कौन सी डेट है बेटा? 28 अप्रैल 2024। आज डेट है 28 अप्रैल 2024 संडे का दिन है। ठीक है, और आप लोग क्या पढ़ रहे हो? हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत आप सभी लोग इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत क्या पढ़ रहे हो? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ रहे हो। किसके बारे में पढ़ रहे हो? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ रहे हो, जिसे हम मोडाल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मोडाल्स। और मोडाल्स की सीरीज में इस समय हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? किसका प्रयोग पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं उड का प्रयोग। किसका प्रयोग पढ़ रहे हैं हम लोग? उड का प्रयोग हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं इस समय यूज ऑफ उड है ना, उड का प्रयोग हम सभी लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस संडे मोडाल्स के अंतर्गत हम उड का प्रयोग पढ़ रहे हैं। उड का प्रयोग कैसे होता है इसके बारे में जानने के लिए इसके पहले रूल पर बात हम लोग करते हैं। तो कहा गया है जैसे शैल का पास्ट टेंस, जो शैल था, शैल का पास्ट टेंस क्या है? शुड। वैसे ही विल का पास्ट टेंस क्या है? उड। ठीक है, बात समझ आ रही है? जैसे शैल का पास्ट टेंस शुड है, वैसे ही विल का पास्ट टेंस क्या है? उड है। तो विल के पास्ट टेंस के रूप में उड का प्रयोग होता है। जैसे शैल के पास्ट टेंस के रूप में शुड का प्रयोग होता है, वैसे ही विल के पास्ट टेंस के रूप में किसका प्रयोग होता है? वुड का प्रयोग होता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिए गए हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है, हिमानी सेड दैट शी वुड गो टू गाजियाबाद। हिमानी ने कहा कि वह गाजियाबाद जाएगी। बहुत अच्छा पीयूष ने बताया गाजियाबाद जो है प्रॉपर नाउन है। तो इस सेंटेंस का अर्थ देखिएगा, क्या अर्थ है कि हिमानी सेड, हिमानी ने कहा, सेड है यानी पास्ट टेंस की बात है, पास्ट टाइम में कहा था। हिमानी सेड दैट शी वुड गो टू गाजियाबाद। हिमानी ने कहा कि वह गाजियाबाद जाएगी। जाएगी लड़की है, ठीक है। फिर शी लगा हुआ है ना, कैसे पता चल लड़की है? शी लगा हुआ है, ठीक है। यू सेड दैट यू वुड नॉट हेल्प साक्षी। आपने कहा कि आप साक्षी की मदद नहीं करोगे। यू सेड दैट यू वुड नॉट हेल्प साक्षी। आपने कहा कि आप साक्षी की मदद नहीं करोगे। इन दोनों सेंटेंसेस में उड का प्रयोग हुआ है। इन दोनों सेंटेंसेस में उड का प्रयोग हुआ है। अब देखिए, इस प्रकार के जो सेंटेंसेस में उड का प्रयोग होता है, इसका अर्थ गा होता है। क्या होता है? गा। और ये जो फ्यूचर की बात होती है, लेकिन ये फ्यूचर की बात हो रही है पास्ट में, बीते हुए समय में फ्यूचर की बात हो रही है ना, तो इसलिए ये फ्यूचर इन द पास्ट को प्रकट करता है। किसको प्रकट करता है? ये फ्यूचर इन द पास्ट को प्रकट करता है। ठीक है, समझ बात को? जैसे मान लीजिए कि हिमानी ने कहा कि वह गाजियाबाद जाएगी, तो हिमानी ने कहा पास्ट, बीते हुए समय में कहा कि वह, और जाएगी गाजियाबाद, वो भी बीते हुए बात है। दोनों बात है ना, तो पास्ट में वो जो फ्यूचर की बात कर रही है, इसीलिए यहाँ उड के प्रयोग से स्पष्ट है कि यह फ्यूचर इन द पास्ट को प्रकट कर रहा है। यू सेड दैट यू वुड नॉट हेल्प साक्षी। आपने कहा कि आप साक्षी की मदद नहीं करोगे, तो ये फ्यूचर इन द पास्ट को प्रकट कर रहा है। तो पहली बात ये हो गई, जैसे शैल का पास्ट टेंस शुड है, वैसे ही विल का पास्ट टेंस क्या है? उड है। और विल के पास्ट टेंस के रूप में उड का प्रयोग होता है। यह फ्यूचर इन द पास्ट को प्रकट करता है। सेकेंड रूल देखते हैं। सेकेंड रूल क्या है कि प्रेजेंट टेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट मीन्स होता है विनम्र, विनम्र निवेदन प्रकट करने के लिए उड का प्रयोग होता है। वर्तमान काल में, वर्तमान समय में पोलाइट रिक्वेस्ट प्रकट करने के लिए उड का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल में है, वुड यू प्लीज डू इट। वुड यू प्लीज डू इट। क्या आप इस कार्य को करोगे? वुड यू प्लीज डू इट। वुड यू प्लीज डू इट। क्या आप इस कार्य को करोगे? ये क्या किया जा रहा है? ये आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है। कोई कार्य है, वो कार्य करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो क्या आप इस कार्य को करोगे? जैसे अमित कह रहे हैं इंट्रोगेटिव, यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन विनम्र निवेदन के माध्यम से कि क्या आप इस कार्य को करोगे। या इसका एक अर्थ भाव ये भी लगाया जा सकता है कि प्लीज इस कार्य को करिए, कृपया इस कार्य को करिए। तो वुड यू प्लीज डू इट। क्या आप इस कार्य को करोगे? नेक्स्ट सेंटेंस है, वुड यू प्लीज रीड द रिपोर्ट।
वुड यू प्लीज रीड द रिपोर्ट, क्या आप प्रतिवेदन को पढ़ेंगे, या इसका एक भाव हो जाएगा कृपया इस रिपोर्ट को पढ़िए, इस प्रतिवेदन को पढ़िए। तो प्रेजेंट टेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट प्रकट करने के लिए वुड का प्रयोग होता है। तो वुड का दो प्रकार से आपने प्रयोग जाना। पहला प्रयोग आपने ऐसे जाना कि यह फ्यूचर इन द पास्ट को प्रकट करता है और इसका अर्थ गा होता है, और दूसरा प्रयोग आपने जाना कि वुड का प्रयोग जो है प्रेजेंट टेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट विनम्र निवेदन प्रकट करने के लिए होता है। अब तीसरा प्रयोग हम जानेंगे कि वुड का प्रयोग कहाँ होता है। तीसरा प्रयोग पास्ट टेंस में होता है, और पास्ट टेंस में क्या प्रकट करने के लिए, हैबिट प्रकट करने के लिए, आदत प्रकट करने के लिए वुड का प्रयोग होता है। तो पास्ट टेंस में आदत हैबिट प्रकट करने के लिए वुड का प्रयोग होता है। जैसे ही वुड गो देयर इन द इवनिंग, ही वुड गो देयर इन द इवनिंग, वह वहां पर शाम को जाया करता था, ये उसकी आदत थी। ही वुड गो देयर इन द इवनिंग। तो जब आदत प्रकट करनी हो, हैबिट प्रकट करनी हो पास्ट टेंस में, बीते हुए समय में, तो वहां पे हम वुड का प्रयोग करते हैं। तो ये है ही वुड गो देयर इन द इवनिंग। नेक्स्ट है सम टाइम आवर टीचर वुड गेट एंग्री, सम टाइम आवर टीचर वुड गेट एंग्री, कभी कभी हमारे शिक्षक महोदय अप्रसन्न हो जाया करते थे, क्रोधित हो जाया करते थे, ठीक है। तो हाँ, तो सम टाइम आवर टीचर वुड गेट एंग्री, तो यहाँ भी क्या है, आदत वाली बात है कि कभी कभी हमारे टीचर क्या है, अप्रसन्न हो जाया करते थे। नेक्स्ट है ऑन संडे, संडे प्रॉपर नाउन है, हाँ, आपकी पोजीशन है। ऑन संडे आई वुड रन होम इन द मॉर्निंग, ठीक है। ऑन संडे आई वुड रन होम इन द मॉर्निंग, रविवार के दिन सुबह को मैं अपने घर जल्दी जाया करता था, ठीक है। आई वुड रन होम इन द मॉर्निंग, है ना, दौड़ कर जाने का मतलब क्या है, जल्दी जाया करता था, शीघ्र जाया करता था, है ना। तो ऑन संडे छुट्टी का दिन रहा करता था, तो ऑन संडे आई वुड रन होम इन द मॉर्निंग, रविवार के दिन सुबह को मैं अपने घर शीघ्र जाया करता था। नेक्स्ट है ही वुड सीट एंड ड्रीम ऑल डे, ही वुड सीट एंड ड्रीम ऑल डे, यहाँ भी आदत की बात है, पास्ट टेंस में बीते हुए समय में आदत की बात है कि वह बैठ जाया करता था और दिन भर स्वप्न देखा करता था। क्या करता था, वह बैठ जाया करता था, ही वुड सीट एंड ड्रीम ऑल डे, पूरे दिन वो सपने देखा करता था, ठीक है। ये पास्ट टेंस में आदत प्रकट करने के लिए वुड का प्रयोग हुआ है। तो अभी तक आपने तीन तरीका जाना वुड को प्रयोग करने का। पहला फ्यूचर इन द पास्ट, यानी पास्ट टेंस में हम वुड का प्रयोग करते हैं, विल का पास्ट है वुड, यानी जब हम कोई बात पास्ट टेंस में कह रहे हैं और उसमें फ्यूचर की बात कोई हो तो वहां पे विल की जगह वुड का प्रयोग होता है। प्रेजेंट टेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए वुड का प्रयोग होता है, और पास्ट टेंस में हैबिट प्रकट करने के लिए वुड का प्रयोग होता है। अभी वुड के प्रयोग के और भी तरीके, उसको हम लोग देखते हैं। रूल नंबर 4, यूज ऑफ वुड का प्रयोग। दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन तथा सहमति यानी चाहत, विलिंगनेस प्रकट करने के लिए वुड का प्रयोग होता है। डिटर्मिनेशन प्रकट करना हो, अपने कथन के माध्यम से दृढ़ निश्चय प्रकट करना हो, या आपकी सहमति विलिंगनेस प्रकट करना हो, तो हम वुड का प्रयोग करते हैं। अब जैसे देखिएगा सेंटेंसेस देखिएगा एग्जांपल के तौर पे, ही वुड हैव हिज ओन वे, ही वुड हैव हिज ओन वे, वह स्वयं के रास्ते चलेगा, वह अपने तय किए हुए रास्ते पर चलेगा। इसका अर्थ क्या है कि ही वॉज डिटरमाइंड टू हैव हिज ओन वे, उसने दृढ़ निश्चय किया है कि वह अपने रास्ते खुद तय करेगा, वह अपने रास्ते पर ही चलेगा, अपने द्वारा निश्चित किए गए रास्ते पर ही चलेगा। तो यही है ही वुड हैव हिज ओन वे, उसने तय किया है कि उसका स्वयं का रास्ता होगा, उसका खुद का जिंदगी जीने का तरीका होगा या कुछ कार्य करने का तरीका होगा। तो ही वॉज डिटरमाइंड टू हैव हिज ओन वे। तो यहाँ पे वुड का प्रयोग जो हुआ है वो किस लिए हुआ है, वो डिटर्मिनेशन के लिए हुआ है। डिटर्मिनेशन मीन्स दृढ़ निश्चय। किसके लिए हुआ है, दृढ़ निश्चय। जब कोई दृढ़ निश्चय करता है तो वहां वुड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है he said he would do his best for us, he said he would do his best for us, उसने कहा कि वह हमारे लिए अपना बेस्ट करेगा, अपना सर्वोत्तम करेगा, ठीक है। उसने कहा कि वह हमारे लिए सर्वोत्तम करेगा। ये यहाँ पर उसकी सहमति, उसकी चाहत, विलिंगनेस को प्रकट कर रहा है ना। कोई भाई
सहायता मांगने गया किसी के पास और उसने कहा कि वह हमारे लिए क्या करेगा, वह हमारे लिए सर्वोत्तम करेगा, वह हमारे लिए क्या करेगा, हमारे लिए सर्वोत्तम करेगा। ठीक है, ही सेड ही वुड डू हिज बेस्ट फॉर अस, उसने कहा कि वह हमारे लिए सर्वोत्तम करेगा। नेक्स्ट है आई नो शी वुड कम इफ शी कुड, मैं जानता हूं कि वह आती यदि वह आ सकती तो। यहाँ पे कह रहा है, ये भी इच्छा को प्रदर्शित कर रहा है, किसी महिला या लड़की के बारे में इच्छा को प्रदर्शित कर रहा है, जिसमें सेंटेंस जो बोल रहा है, जो वक्ता है जिसका कथन है कि आई नो, मैं जानता हूँ, वक्ता क्या कह रहा है, मैं जानता हूँ, शी वुड कम, वह आती, इफ शी कुड, वह आ सकती तो, यदि वह आ सकती तो वह आती, वह जरूर आती। ये विलिंगनेस सहमत या चाहत को प्रकट कर रहा है। तो दृढ़ निश्चय और सहमत प्रकट करने के लिए भी वुड का प्रयोग होता है। दृढ़ निश्चय का मतलब एकदम, मतलब तय कर लिया कि मैं यही चीज करूंगा, जैसे वहां पे कह रहे हैं ना, ही वुड हैव हिज ओन वे, यानी उसने निश्चय किया है कि वह अपने रास्ते खुद तय करेगा। और दो सेंटेंस जो नीचे के थे वहां विलिंगनेस यानी सहमत या चाहत प्रकट कर रहा था। क्या विलिंगनेस थी कि ही सेड ही वुड डू हिज बेस्ट फॉर अस, उसने कहा कि वह हमारे लिए अपना सर्वोत्तम करेगा। आई नो शी वुड कम इफ शी कुड, मैं जानता हूं कि वह अगर यदि वह आ सकती तो वह आती। ठीक है, ये दोनों सेंटेंसेस में विलिंगनेस या सहमत या चाहत को प्रकट कर रहा है। अब वुड का प्रयोग करने का पांचवा तरीका क्या है कि जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं जिसमें शर्त होती है, शर्तिया वाक्यों में भी वुड का प्रयोग होता है। कंडीशनल सेंटेंसेस में भी वुड का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, आई वुड डू इट इफ आई वर यू, आई वुड डू इट इफ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इसे करता, इसे जरूर करता या मैं इसे करता। आई वुड डू इट इफ आई वर यू, मैं अगर तुम्हारी जगह होता या मैं तुम होता तो मैं इसे करता। तो ये शर्त है कि मैं तुम्हारी जगह होता तब, अभी हूँ नहीं, जब होता तब ना। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है, आई वुड डू इट इफ आई वर यू, यदि मैं तुम होता या तुम्हारी जगह होता तो मैं इसे जरूर करता या इसे करता। नेक्स्ट है इफ ही वर हियर, यदि वह यहाँ होता, आई वुड टेल हिम, मैं उसे यह बात कह दिया होता। वह यहाँ है नहीं, यदि वह यहाँ होता तो मैं उसे यह बात जरूर कहता। ठीक है, तो इफ ही वर हियर, ये हो गया, इफ लग गया ना तो ये शर्त की बात है। यदि वह होता, अगर वह होता, पहले सेंटेंस में था इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, तो अगर, यदि, इफ, ये जो लग रहा है ये शर्त को दिखा रहा है, ये है नहीं, होता, होने की कंडीशन दिखा रहा है, शर्त को दिखा रहा है कि इफ ही वर हियर, यदि वह यहाँ होता तो आई वुड टेल हिम, मैं उससे यह बात या कोई चीज होती मैं कह देता। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है और कंडीशनल सेंटेंस में भी वुड का प्रयोग होता है। अब जो आपने आदत प्रकट करने वाले वाक्यों को देखा था जिसमें वुड का प्रयोग होता है, तो ये यूज्ड टू के भाव में होता है। आगे हम देखेंगे यूज्ड टू भी एक मोडल्स है। जैसे ही वुड सिट, वह बैठा करता था, तो ही वुड सिट को हम ही यूज्ड टू सिट भी बोल सकते हैं, तो वह बैठा करता था। या इट वॉज हैबिट टू सिट, उसे बैठने की आदत थी, वह बैठा करता था। तो ये मोडल है, वुड का प्रयोग है। जाहिर सी बात है, इसका बार बार अभ्यास करने से ही हम सीख पाएंगे कि वुड का प्रयोग कैसे होता है। अभी तो ये पहली बार आपका वुड से परिचय हुआ है, जिसमें आपने आज 5 तरीकों से जाना कि वुड का प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, पहला तरीका क्या था? पहला तरीका था फ्यूचर इन द पास्ट का तरीका था। ठीक है, समझ में? पहला तरीका क्या था? फ्यूचर इन द पास्ट का तरीका था। फिर पास्ट टेंस में हैबिट प्रकट करने वाली बात थी। फिर डिटर्मिनेशन और विलिंगनेस प्रकट करने वाली बात है। फिर कंडीशनल सेंटेंस में वुड के प्रयोग की बात है। तो इसको आप लोग घर पे जाएंगे, रिवाइज करेंगे और अपनी किताबों में देखेंगे कि ये कैसे प्रयोग हुआ है, वुड का प्रयोग कैसे हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बेटा कि आपको इन्वायरमेंट पे ध्यान देना है, पेड़ पर ध्यान देना। आज बड़ा मज़ा आ रहा है, आप लोग पेड़ पर ईंट मार रहे हो या कंकड़ मार रहे हो और टिकोरा आम, छोटा छोटा लिटिल ग्रीन मैंगो जो है आप खा जा रहे हो। सोचा अगर यदि ये पेड़ नहीं होता तो क्या आप आम खा पाते? पेड़ नहीं होता तो क्या आप छाया ले पाते? तो इसलिए बेटा पेड़ लगाइए, पेड़ को बचाइए। यदि आप जिंदा रहना चाहते हैं, यदि आपकी पीढ़ियां, आपके आने वाले परिवार के लोग जिंदा रहना चाहते हैं, तो पेड़ लगाना, पेड़ों को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। सड़क पर बाएं साइड से चलना है, एक के पीछे एक चलना है, एक साथ नहीं चलना है बेटा, किसी दिन आपको चोट लग सकती है। दूसरा चीज़, दूसरे के साथ प्रेम से व्यवहार करना है।
मारपीट झगड़े में कुछ नहीं है बेटा, ये जब झगड़ा कर लोगे नुकसान हो जाएगा तो लास्ट में ये चीज़ समझ में आएगी। क्रोध मूर्खता से शुरू होकर पश्चाताप पर समाप्त होता है। गुस्सा बहुत ही खतरनाक होता है बेटा, इसलिए शांत रहा करो, प्रेम से रहा करो। तुम्हारे अंदर जो ऊर्जा है, एनर्जी है, बहुत अंदर एनर्जी है, उस एनर्जी को बेटा पढ़ने में लगाओ। पढ़ने से तुम्हारी जिंदगी बनेगी। खेलने में कोई अच्छा खेल जिसमें किसी को चोट न लगे, उस खेलने में लगाओ। कुछ ऐसा करने में लगाओ कि जिससे तुम्हारे अंदर स्किल डेवलपमेंट हो, तुम और अच्छे बनते जाओ। तुम्हारे आज अमित क्लास 6 में अच्छा कर रहा है यूपीएस जाफरपुर में, तो आपको क्लास मॉनिटर बना दिया गया। मैम सर खुश रहते हैं आपसे, है ना, तालियां बजती हैं, अमन के लिए तालियां बजती हैं। सोनी बता रही थी, क्या बता रही थी कि क्लास में आपने नाउन बता दिया, आपने अन्य चीज़ों की स्पेलिंग बताई, तो आपके लिए तालियां बजी। ठीक है, तो जितना आप अंग्रेजी पढ़े हो, जो साइंस में पढ़े हो, ये चीज़ें जब पढ़ोगे तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे, लोग आपकी तारीफ करेंगे बेटा, है ना। और सबसे बड़ी चीज़, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमारे लिए जीवन है। तो अगर हम सड़क पे इस प्रकार से चलें कि हमारा एक्सीडेंट हो जाए तो हमारा जीवन खतरे में पड़ सकता है। इसलिए अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है हमें, और हमें लेफ्ट साइड से जो है, सड़क के लेफ्ट साइड से चलना है। और रोड क्रॉस करते समय हमें ध्यान देना है कि दोनों ओर से गाड़ियां तो नहीं आ रही हैं, तब हमें रोड क्रॉस करना है। घर पे जाकर खाना खा करके, धूप बहुत ज़्यादा हो जाएगी अभी दोपहर में, तो घर पे जाके खाना खा करके जो है आपको घर में पढ़ाई करनी है। अगर आपके घर में मोबाइल है तो गार्जियन के ग्रुप में जो वीडियो बना हुआ है उस वीडियो को देख करके रिवाइज कर लीजिए, या कॉपी में जो लिखा है आपने रिवाइज कर लीजिए। देखिए बेटा, रिवाइज नहीं करेंगे, दोहराएंगे नहीं तो ये चीज़ भूल जाएगी। आप जो चीज़ दोहराते हैं वही चीज़ आपको याद रहती है, और दोहराएंगे तो निश्चित रूप से आप सबसे तेज बन जाएंगे, सबसे तेज। या आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आप उसको सॉल्व कर लेंगे, आपको वही चीज़ याद है। आपको आज आप क ख ग घ आपको आराम से याद है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बार बार क ख ग घ आया। आपको ABCD बार बार याद है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बार बार ABCD आया है। तो आपकी ज़िंदगी में जो बार बार आएगा वो चीज़ आप उसके जो है क्या हो जाएंगे, स्किल्ड हो जाएंगे। आप साइकिल बार बार चलाते हो तो साइकिल अच्छे से चलाने लगते हो। बेटा पढ़ना है, इससे आपकी ज़िंदगी बनेगी। फ्रूट्स खाना है, ये जो आप वो प्लास्टिक में बर्फ़ वाला खाते हो, तबीयत खराब हो जाएगी बेटा, बुखार हो जाएगा, स्कूल छूट जाएगा, दवाई करानी होगी, नहीं ठीक होगे तो फिर मच्छर काट देगा, इंजेक्शन लगेगा। मच्छर से भी अपने आप को बचाना है। डेंगू मच्छर है ना, डेंगू बीमारी जो है मच्छर काटने से होती है, दिन के मच्छर काटने से होती है। दिन वाला मच्छर काटता है ना, एडीज एजिप्टाई, ठीक है, वो काटेगा, या क्यूलेक्स, तो आपको जो है क्या हो जाएगी, समस्या हो जाएगी, डेंगू की समस्या हो जाएगी। इंजेक्शन लगाएगा डॉक्टर, दर्द होगा, है ना, गर्मी में हॉस्पिटल जाना होगा, पसीना होगा। झूठी में घर में बैठे हो आराम से, मच्छर वच्छर से बचकर पूरी बांह के कपड़े पहनो, मच्छर को पनपने ना दो, है ना, और खूब अच्छे से पढ़ाई करोगे। ठीक है बेटा। और हमको अपने को सशक्त बनाना है, अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने गाँव को, अपने जिले को, अपने देश को सशक्त बनाना है। ठीक है बेटा, ठीक है, फिर रखते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। ओके।